जब ज़िंदगी में ऐसा दौर आए ना, जब कोई साथ ना दे, लगे अकेलापन, कहीं मन ना लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे, तो आना इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ज़िंदगी में टके हुए हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत उम्मीदें होती हैं कई बार खुद से जो पूरी नहीं हो पाती। किसी इंसान से कोई रिश्ता होता है वो टूट जाता है, समझ नहीं आता। सब कुछ करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, इतना समय देने के बाद भी, इतना समर्पित होने के बाद भी रिश्ता चला नहीं। कोई इंसान बदल गया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई साथ छोड़ कर चला गया, किसी की मौत हो गई। अब उस मौत के बाद अकेले कैसे जिए, अटक से गए हैं, समझ नहीं आता। आगे रास्ता दिखता नहीं है, लगता है सर हर जगह अंधेरा अंधेरा है। दूर दूर तक देखा ना, कोई दिखता नहीं, कोई अपना हो जो साथ खड़ा हो। ज़िंदगी ना हमें दिखाती है आईना, समय समय पर हमें वो जो सच्चाई है ना उससे रूबरू कराती है। ज़िंदगी में कुछ कड़वे पल आएंगे, कुछ दुख बड़े पल आएंगे, कुछ सुख के पल आएंगे, लेकिन समय के साथ ना इंसान हर चीज़ से गुजरता है। हमेशा दुख रहेगा नहीं आपके साथ, हमेशा सुख रहेगा नहीं आपके साथ। हमेशा कुछ चीज़ें आपके साथ रहेंगी, आपका मन, आपका विवेक, आपकी सांसें, आपकी चेतना, आप खुद, और ये शरीर, ये आंखें जिनसे आप देख रहे हो, सब कुछ जो भी आपके पास है, जो हमेशा रहेगा, जो मुझे लगता है कि आपके साथ हमेशा रहेगा। हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए, होता है कई बार, रास्ता दिखता नहीं है हमें और हम तनाव में जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अपनी कुछ बात जो होती है मन में बता नहीं पाते, क्योंकि हम खुद समझ नहीं पाते ना कि हम उदास हैं तो क्यों उदास हैं। हमारे जीवन में परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, हम उससे फिर निकल नहीं पाते, ऐसे भी होता है। किसी इंसान के जाने के बाद लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, रुक सा गया समय, खालीपन आ गया। अब उस इंसान की यादें आती हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, कुछ गलतियाँ जो हमने की हैं, कुछ गलतियाँ जो उसने की है, हर चीज़ याद आती है इंसान को। किसी की मौत हो गई, वो दुख, हमने जो गलतियाँ की वो दुख, जो हमें धोखा मिला उसको बार बार याद करना, अपने वर्तमान को ख़राब करना, अतीत की यादों को लेके चलते रहना, इस बोझ को ज़िंदगी भर ढोते रहना, और इस बोझ के तले ही अपना बहुत सा समय, बहुत सा जीवन शायद हम ख़राब कर देते हैं। कई बार हमें रास्ता दिखता ही नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारी दिशा ही गलत हो, हमारी नज़र जहाँ होनी चाहिए वहाँ होती नहीं है। हमारी नज़र होती है समस्या पे, ना कि हल पे। हर एक समस्या का हल मिल जाता है, कुछ समस्या होती हैं जिनका हल देर में मिलता ज़रूर है। कई बार कुछ समस्या हमारे मन पैदा कर देता है, हम अपने मन को समझ नहीं पाते। ये मन ही तो हमें दुख देता है। पहले हमें लगाव कराता है किसी से, जब हमें लगाव हो जाता है फिर वहाँ से कुछ बातचीत ऐसी हो जाती है या गलतफहमी हो जाती है, टकराव हो जाता है, मन मोटा हो जाता है, कोई रिश्ता होता है वो टूट जाता है, तो हमें तकलीफ़ मिलती है। फिर इस तकलीफ़ जो हमें मिलती है उसकी सज़ा हम खुद को देते हैं, गलती चाहे किसी की भी हो। मेरा मानना है ना, चाहे ज़िंदगी में कैसा भी दौर आए ना, अपना साथ कभी मत छोड़ना, अपने साथ हमेशा रहना। आपका विवेक आपके साथ रहेगा, आपका मन आपके साथ रहेगा, आपकी आत्मा आपके साथ रहेगी, जो चेतना है वो आपके साथ रहेगी, ये शरीर साथ में रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें तो साथ में आपके। लगता है कि हम अकेले हैं, सही मायने में हम अकेले रहते नहीं हैं। और सच्चाई तो यह है कि इंसान जो ज़िंदगी में आता तो अकेला ही है। ज़िंदगी में सहारा ढूंढता है, लोगों से रिश्ते बनाता है, और अंत समय में पता होता है कि जाना उसको अकेला ही है। जब जाना भी अकेला है और आता भी अकेला है, तो ज़िंदगी अकेले काटने में क्या समस्या है, क्यों इतनी परेशानी आती है इंसान को। हमारी उम्मीदें बहुत होती है, कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है, उम्मीदें जो होती है अपने आप से बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार हम इतने सपने बड़े देख लेते हैं और जब पूरे नहीं हो पाते तो डिप्रेस हो जाते हैं। हमारा मन ही हमें फंसाता है बहुत सारी चीज़ों में, जो हमें बाद में समझ आती है कि इतनी उसकी शायद वैल्यू थी नहीं, इतना महत्व था नहीं जितना हम उसमें दे रहे थे। ज़िंदगी चलते जाने का नाम है, ये एक बहता झरना है, झरने का काम बहना है, ये चलता रहेगा। आप एक मुसाफिर हो, ज़िंदगी आपकी एक सफ़र है, इसको आप
जी रहे हो, चल रहे हो यात्री बन के एक ज़िंदगी में, इस सफ़र में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग पैदा हो रहे होंगे, बहुत से लोग मरेंगे, बहुत से लोग धोखा देंगे, बहुत से लोग सबक देंगे, बहुत से लोग कुछ दिन साथ देंगे और फिर चले जाएंगे। जब हम सांस लेते हैं ना तो पहले एक सांस को छोड़ना पड़ता है। जब हम छोड़ते हैं तभी हमें हमें नई सांस मिलती है, हम नई सांस ले पाते हैं। तो पुरानी बातों को क्यों नहीं छोड़ पाते हम? पुराने इंसानों को, पुरानी यादों को इतना महत्व क्यों देते हैं? सोचने वाली बात है ना। महत्व होना चाहिए वर्तमान का, वर्तमान की बातों का, वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उसका, और हम महत्व देते हैं पुरानी बातों को, अतीत की यादों को, बातों को याद करके वर्तमान का बहुत सा समय हम खराब करते हैं और फिर भविष्य की योजना या कल्पनाएं बना के वर्तमान को ठीक से जी नहीं पाते और फिर हम दुखी होते हैं। फिर हम ढूंढते हैं सहारा, या हम सोचते हैं कि ऐसा इंसान मिल जाए कि हम बता सकें हम परेशान हैं। असल मायने में जब हम अपने मन को समझते हैं ना, जब हम अपने मन से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो चीज़ें हमें क्लियर हो पाती हैं, साफ़ हो पाती हैं। वरना तो आप ज़िंदगी में ऐसे फंसे रहोगे, अटके रहोगे। और ये एक दौर होता है, हर इंसान को लगता है कि मैं अटक गया हूँ, एक लूप में फंस गया हूँ। किसी की जगह कुछ महीने होता है, किसी कुछ साल होता है, और इसी दौरान ही इंसान कुछ गलत काम कर लेता है, गलत कदम उठा लेता है। ज़िंदगी ना बहुत कीमती है, अपने आप से प्रेम करना सीखो। सबसे ज़्यादा इंसान जो प्यार कर सकता है वो खुद को कर सकता है। अगर आपने खुद से प्यार करना नहीं सीखा ना, तो एक समय के बाद आपको दुखी मिलेगा, क्योंकि एक आप खुद हो जो अपने साथ हमेशा खड़े रहोगे। अगर आपको कोई पीड़ा है ना, कोई दर्द है शरीर के अंदर, तो उसको आप खुद ही झेल पाओगे, समझ पाओगे, उसको महसूस कर पाओगे। कोई दूसरा इंसान या आपके साथी या आपके रिश्तेदार या आपके माँ बाप या भाई बहन या दोस्त या बच्चे या पति पत्नी जो भी है, वो साथ में खड़े हो सकते हैं, साथ सांत्वना देने के लिए या सहानुभूति के लिए। उस पीड़ा को आपको स्वयं खुद ही आपको झेलना होगा। वक्त को जब हम वक्त देंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से मसले, बहुत से परेशानी जो होती है ना, वो उनका हल निकल जाता है। हम क्या चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतने हम परेशान रहेंगे, उलझा दोगे ज़िंदगी, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम जो इंसान को करना है ना, वो अपने आप को संभालना है। दूसरों को संभालने से पहले अपने आप को संभालो। अगर कोई आप इंसान डूब रहा है ना, तो पहले खुद को डूबने से बचाओ, तभी आप दूसरे को बचा पाओगे। जो खुद डूब रहा है वो तुम्हें कैसे बचाएगा? जो खुद अधूरा है वो कैसे पूरा करेगा आपको? जो खुद ही दुखी है वो आपको सुख कैसे देगा? सोचने वाली बात है ना।